हेलो गाइस, अगर आप वाकई डेटा एनालिसिस सीखना चाह रहे हो कि आपने मैटप्लॉटलिब, सीबर्न, नमपाई और पांडास को यूज़ करके किस तरह एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप बेस्ट वीडियो पे हो। इस वीडियो में हम ये सारे चार्ट्स बनाएंगे, अपने डेटा को क्लीन करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, विजुलाइज करेंगे और देन उसकी रिपोर्टिंग करना भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने रिपोर्ट्स किस तरह बनानी है। तो इट मीन्स कि आपकी सारी की सारी डेटा एनालिसिस जो है इस प्रोजेक्ट के थ्रू कंप्लीट हो जाएगी। आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा कि आपने डेटा सेट पे डिफरेंट फंक्शंस किस तरह परफॉर्म करने हैं। प्रोजेक्ट बहुत ही ईजी है, आपने डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहाँ से आपने डेटा सेट डाउनलोड कर लेना है। सोल्यूशन भी अवेलेबल है और इस प्रोजेक्ट को लाजमी कंप्लीट करना है ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप हर एक डेटा सेट पे एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वन थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जहाँ भी फंसो या जहाँ पे प्रॉब्लम आए आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि वीडियो वहाँ पे छोड़ दें और चले जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। डेटा सेट डाउनलोड कर लें आप, और जुपिटर नोटबुक या वी एस कोड पे हो आप तो वो चालू कर लो। तो आज हम जो एनालिसिस करें वो है सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिसिस। तो कोई भी हम एनालिसिस करते हैं, हमें या तो डिसीजन मेकिंग करनी होती है किसी के बारे में, या कोई कंक्लूजन्स वगैरह या कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। बेसिकली एनालिसिस करने का हमारा मकसद ही ये होता है। तो आज का जो हमारा एनालिसिस वो इन 5 क्वेश्चंस के अराउंड घूमेगा। सही है। सो मैं स्टार्ट में आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ इन क्वेश्चंस का, लेकिन हमें इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे एंड पे, क्योंकि हमने इनके आंसर्स करने हैं ना। तो फर्स्ट जो है वो हमें कह रहे हैं यार कि सेल्स और प्रॉफिट का ट्रेंड क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। और नेक्स्ट है विच रीजन्स एंड मार्केट्स कंट्रीब्यूट टू द मोस्ट टू सेल्स एंड प्रॉफिट। कौन से रीजन्स और मार्केट जो है वो सेल्स का बायस बन रहे हैं या जहाँ से ज़्यादा सेल्स हो रही हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सी सिटीज़ हैं और कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ से हम प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं। फोर्थ है हमारे पास कि हमारा पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सा है जो कि हाईएस्ट सोल्ड हो रहा है। और फिफ्थ जो है हमें सेल्स एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स। ये 5 क्वेश्चंस हैं। इनको अभी हैवी नहीं लें, ये क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। और जब हम मतलब विजुलाइज कर रहे होंगे इनको, हमारे पास यार आती हैं लाइब्रेरीज। नमपाई पांडास ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए और क्लीन करने के लिए ना। और नेक्स्ट हमारे पास आती हैं मैटप्लॉटलिब और सीबर्न, ये दोनों विजुलाइजेशन के लिए यूज़ होती हैं। एनपीपीडी क्यों लिखा है मैंने, ताकि मतलब एलियास होता है ना, एलियास पढ़ते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है इसके। तो फर्दर हम जहाँ पे भी नमपाई यूज़ करेंगे हम एनपी यूज़ करेंगे। पांडास के लिए पीडी, पीएलटी, मैटप्लॉटलिब के लिए और सीबर्न के लिए एसएनएस। तो आप कुछ और भी रख सकते हो, लेकिन क्योंकि फेमस यही नाम है, कोई भी बंदा पढ़ेगा तो वो यही समझेगा एनपी जो है नमपाई है, लेकिन आप कुछ भी ले सकते हो। नेक्स्ट आता है हमने डेटा लोड करना है। तो डेटा लोड किस तरह करना है, डेटा फ्रेम बना लिया मैंने एक डेटा फ्रेम को मैंने असाइन करनी है ये सारा डेटा ना। तो पी डी डॉट रीड सी एस वी, क्योंकि हमारी फाइल सी एस वी है, वो हमें किस तरह पता चला। तो अक्सर लोगों के इश्यूज़ यहीं पे आ रहे होते हैं बिगनर्स के। तो बेसिकली ये हमारा डेटा है, राइट क्लिक कर लिया मैंने इस पर, प्रॉपर्टीज़ पे आ गया मैं। यहाँ पे हमें एक तो नाम मिल गया हमारे इस डेटा सेट की फ़ाइल का, किस फॉर्मेट में है, और इसकी लोकेशन का पता चल गया। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। ये देखें पीडी मतलब हम पांडास को यूज़ कर रहे हैं, रीड सी एस वी इसकी एक्सटेंशन है। आर यूज़ किया है मैंने इसलिए कि ये जितना भी इसका लोकेशन का मतलब लोकेशन होगी उसको ये स्ट्रिंग कंसिडर करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। डी मतलब ये हमारी लोकेशन आ गई, डेटा सेट था। फिर स्लैश लगाया मैंने, स्लैश लगा के यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया है डेटा सेट का। और क्योंकि सी एस वी है तो लास्ट में मैंने क्या किया, डॉट सी एस वी यूज़ कर लिया। तो यहाँ तक हो गया। इसको मैं अभी रिमूव करता हूँ। यहाँ पे हमें यूनिकोड डिकोड एरर आ रहा है, कोड कैन नॉट डिकोड बाइट।
तो इसको रिमूव करने के लिए हमने यार करना क्या है, सिंपल हमने यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के इनकोडिंग लेटन 1 लिख लेना है। इनवैलिड सिंटेक्स आ गया हमारे पास, मतलब कि एक कॉमा डालना है हमने, और हमारा ये डेटा जो है यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसका कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास यही है। और नेक्स्ट हमारे पास यार आता है कि हमने क्या करना है, एक कॉपी बनानी है। एक अच्छा जो डेटा एनालिस्ट होता है ना, वो हमेशा बैकअप रखता है अपने पास, ताकि वो डेटा को, मतलब डेटा लॉस ना हो और ओरिजिनल डेटा सेट में कोई चेंजेस वगैरह ना आए। हो सकता है कि हमें फिर ज़रूरत पड़े कि ये ना हो कि उसमें तो हमने चेंजेस कर दिए हो, तो उसकी एक कॉपी बना ली हमने, बैकअप बना लिया। सिंपल बैकअप में अगर लिखूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये हमने बैकअप बनाया है, तो बैकअप बना लिया, लेकिन बैकअप हमें शो नहीं हो रहा। अब क्या करूँ मैं, यहाँ पे मैं प्रिंट भी यूज़ कर सकता हूँ बैकअप को शो करने के लिए, या सॉरी डेटा को शो करने के लिए। तो ये हमारे पास डेटा आ गया हमारा, लेकिन ये तो ये क्या आ गया यार, समझ नहीं आ रही। तो इसको हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम हेड यूज़ करते हैं ना, हेड यूज़ करते हैं। हेड मैंने पहले मतलब बाय डिफ़ॉल्ट देखता हूँ ना कि कितनी शोज़ करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें 5 रोज़ शो करता है। यहाँ पे तो 4 नज़र आ रही हैं आपको, फिर 5 कैसे? हमेशा इंडेक्स जो होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इस वजह से ये इस तरह शो हो रहा है। टोटल रोज़ तो हमारे पास 5 ही हैं, तो डॉट हेड में 5 रोज़ हमें बाय डिफ़ॉल्ट शो होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे आई थिंक कि 60 तक जो है वो कर सकते हैं हम। 60 रोज़ जो है हमें सही प्रॉपर वो शो करता है। अगर हम यहाँ पे लिख लें 200, तो वो इस तरह वो शो करेगा हमें 200। तो ये है, लेकिन वो जिस तरह मर्ज़ी आप फिर उसको यूज़ करें। ये तो टॉप की हम हेड ने बता दी ना, हमें तो लास्ट देखनी है। अब क्या करें यार, तो उसके लिए सिंपल आपने ना टेल यूज़ करना है। जो लास्ट 5 होंगी वो फिर आपको ये शो करेगा। और इसके अलावा हाँ, मैं वैसे डेटा देख रहा था, और डी एफ डॉट टेल आ गया हमारे पास सामने। इसी तरह वही 20, 25 जो भी हमारा नंबर है वो हमें ये शो कराएगा। 25 मैंने लिखा है, तो लास्ट 20 लिखा, 20 रोज़ हमें बता दी। वैसे ये हम ना डेटा को रीड करने के लिए ये वाली कमांड्स यूज़ करते हैं कि हमें पता चले कि हमारे पास डेटा कैसा है और डेटा क्या है। नेक्स्ट है, हमें एक शॉर्ट सी समरी चाहिए अपने डेटा की, ताकि और हम अपने डेटा को रीड कर पाएँ कि इस डेटा में है क्या। तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं डॉट इन्फो। और कोई भी आप एनालिसिस करते हो, ये वो कमांड्स हैं आपने लाजमी ही करनी है ताकि आप डेटा रीड कर सको। df.info हम रन कर दी हमने, हमें पता क्या चला ना, मैं तो समरी कह रहा था, तो समरी में हमें पता चला क्या, एक तो यार हमें यह पता चल गया कि टोटल इंट्रीज़ कितनी है हमारी, और ज़ीरो इंडेक्स है हमारा फर्स्ट उस लास्ट इंडेक्स जो है हमारा वो ये है 51,289। और कॉलम्स कितने हैं हमारे, 24 कॉलम्स हैं हमारे पास। कॉलम्स के नाम क्या हैं, वो कॉलम्स के नाम भी हमारे पास आ गए हैं, रो आईडी, ऑर्डर डेट, सब कैटेगरी वगैरह। ये हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स आ गए। इंडेक्स भी इनका है गिवन है हमें। और नॉन नल मतलब कि इसमें नल वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, और नॉन नल नॉन नल वो वैल्यूज़ होंगी मतलब कि इतनी वैल्यूज़ जो हैं फिल हैं। टोटल कितनी है हमारे पास, इतनी है, तो इट मीन्स के इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है। और उसके बाद हमें डेटा टाइप भी बता रहा है यार, इसकी डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है, इंट है, फ्लोट है। आई थिंक कि टोटल डेटा टाइप्स इसकी 4 ही हैं। और नॉन नल, तो इसका मतलब यह है कि इतनी नल वैल्यूज़ हैं इसमें, मतलब सॉरी नॉन नल मीन्स कि इतनी वैल्यूज़ नॉट नल नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा टाइप्स, वही मैं आपको बता, 5 कॉलम्स में फ्लोट है, 2 में जो है हमारे पास इंट है, और 17 में जो है ऑब्जेक्ट आ रही है। मेमोरी यूजेज जो है 9.4 है। तो हम डेटा टाइप्स को भी हैंडल करेंगे, लेकिन वो डेटा क्लीनिंग में हम करेंगे। हम अब जस्ट अभी तक हम डेटा को रीड कर रहे हैं कि हमारा डेटा क्या है, ताकि हम अपने माइंड में एक मैप बना सकें कि हमने इस डेटा पे करना क्या है।
तो नेक्स्ट है डी एफ डॉट शेप। वैसे हमें शेप का पहले भी पता चल गया था कि कितनी हमारी रोज़ हैं, लेकिन ये भी बेस्ट रहता है क्योंकि इन शॉर्ट कभी मतलब आप कहीं काम कर रहे हो, इंटरव्यू है, तो बजाय इसके कि इन्फो लिख के आप टोटल रोज़ और कॉलम्स लाओ, उससे अच्छा ये है कि डॉट शेप आप यूज़ कर लो। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं यहाँ डिस्क्राइब। डिस्क्राइब आप ये समझ लो कि अगर इसने समरी दी है ना हमें इन्फो ने, तो ये हमें एक बेसिक स्टैट्स दे देता है अपने डेटा की। किस तरह देता है वो भी बताता हूँ आपको बेसिकली ये भी डेटा को रीड करने का ही एक तरीका है। इसमें हमारे पास काउंट है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मिन है, मैक्स है और क्वांटाइल्स है हमारे पास, और 25%, 55%, 75%। तो काउंट में क्या हुआ, हमारे पास कितनी रोज़ हैं वो काउंट करके दे दिया। फिर जस्ट इमेजिन सेल्स का मीन चाहिए था, चले मीन आ गया हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी चाहिए थी, वो आ गया। और जो क्वांटिटी है हमारे पास कितनी है मिनिमम, वो 1 आ गई। 25%, 55%, 75% क्वांटाइल्स भी आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास आ गया है मैक्स। जस्ट इमेजिन कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ रहा, तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। तो ये एक बेसिक स्टैटिस्टिक्स थी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे और किया हो तो ये सारे कॉलम्स हैं हमारे पास 24, लेकिन ये तो हमारे पास सारे कॉलम्स आए ही नहीं हैं, तो बाकी कॉलम्स कहाँ होंगे। बेसिकली अगर सिर्फ डिस्क्राइब हम बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह लिख रहे हैं, तो ये सिर्फ क्वानिटेटिव डेटा जो है हमारा, यानी कि नंबर्स वाला जो डेटा है, सिर्फ उसको कैलकुलेट करेगा। जस्ट इमेजिन के हमें अगर मीन चाहिए ABC का, तो वो तो नहीं होगा ना। या हमारे पास कोई नेम्स वगैरह है, लाइक मेरा नाम है कमर है, या कोई और नाम है काशिफ है, वासिफ है, या इसके अलावा कोई और नाम है हमारे पास, तो वो तो क्वालिटेटिव डेटा जो है हमारा नहीं कंक्लूड होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यार, अब हमें क्वालिटेटिव डेटा भी जो है उसको भी यहाँ पे लाना है। तो वो किस तरह करेंगे हम यार, हम एक आर्गुमेंट पास करेंगे, इंक्लूड इक्वल्स टू ऑल, मतलब कि हमारा सारा डेटा इसमें आ जाए। तो इसको रन करते हैं हम। तो यहाँ पे कुछ मज़ीद स्टैटिस्टिकल मतलब चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। फ्रीक्वेंसी भी आ गई है, टॉप भी आ गया हमारे पास, और यूनिक भी आ गया हमारे पास। काउंट मतलब काउंट कर रहा है कि कितनी रोज़ हैं, और यहाँ से भी वैसे बहुत सी चीज़ें हमें काउंट से भी पता चल जाती हैं। और यूनिक कितनी है ना, शिप मोड हमारे पास यहाँ पे 4 है, 4 से ज़्यादा यूनिक नहीं है। यहाँ पे सेगमेंट कितने हैं, 3 है। स्टेट्स 1094 है। कैटेगरीज 3 है। तो ये सिंपल स्टैट्स आ गए हमारे पास। टॉप आ गया हमारे पास यार, स्टैंडर्ड क्लास जो है वो टॉप पे है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं। कैलिफोर्निया आ गया। फ्रिक्वेंसी क्या होती है कि यहाँ पे अगर लिखूँगा ना कि शिप मोड जो है वो इतनी बार रिपीट हुआ है हमारे पास, मतलब कोई वर्ड जो है वो इतनी बार रिपीट हुआ है। कस्टमर आईडी जो है 97, मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार रिपीट हुआ है। सिटी जो है कितनी बार रिपीट हुई है। तो मतलब कोई सी स्पेसिफिक के लिए हम कहें तो वो फ्रिक्वेंसी हमें बता रहा है कि वो कितनी बार रिपीट हुई है। मीन जो है NaN है, इट मीन्स के ऑर्डर आईडी का मीन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पा सकते थे हम। इसके अलावा सिटी है, वही मैंने आपको बताया ABC, तो उसका मीन तो कैलकुलेट नहीं कर पाते। सेम जो है वही स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए है, मिन के लिए है कि हम सिटी का मिन मैक्स नहीं निकाल सकते हैं। 70 क्वार्टाइल्स बोल रहा हूँ, क्वांटाइल्स हम नहीं निकाल सकते हैं। 25% और ये क्वांटाइल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई यार डिस्क्राइब बेसिकली इंक्लूड इक्वल्स टू ऑल करता क्या है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है यार डेटा टाइप्स। क्योंकि हमने ऊपर डेटा टाइप्स जो देखी हैं वो मतलब मिक्सअप थी, पूरी एक डेटा की समरी थी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ यार देखते हैं यार डेटा टाइप्स क्या है 1 बाय 1 ईच कॉलम की। तो यहाँ पे हमारे पास आता है यार रो आईडी क्या है इंट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, फ्लोट है, ये हो गया। सो वैसे इसको हमें दे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट, शिफ्ट डेट,
यहाँ पे ना वैसे इनकी डेट होनी चाहिए थी, डेट टाइम, लेकिन वो नहीं है, ऑब्जेक्ट है, हम इसको भी चेंज करेंगे और इसके अलावा भी। बट फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, डेटा की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्लोट के कॉलम जितने भी हैं उनको अलहदा कर लेता हूँ, और मतलब जो इंट ऑब्जेक्ट के उनके अलहदा और डेट को अलहदा, ताकि मैं बाद में अगर कोई ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करना चाह रहा हूँ तो वो ईजी हो जाए मेरे लिए। तो फ्लोट टाइप यहाँ पे मैंने लिख लिया, ये वेरिएबल बना लिया मैंने, और ये डेटा फ्रेम में मैंने इसको साइन कर दिया और एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। वैसे इससे हमें ये भी पता चल गया है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये भी हो गया हमारे पास। और यहाँ पे अगर आप देखें ना तो मतलब जितनी भी हैं फ्लोट वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे नन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो परेशान नहीं होना आपने। पोस्टल कोड से गुड हो गया हमारे पास, डॉट हेड आ गया हमारे पास। नेक्स्ट एल्स टाइप, मतलब कि और जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उसके लिए हमारे पास ये आ जाए ना डेटा। तो डेटा फ्रेम हमने ले लिया, और कौन कौन से कॉलम्स थे उन ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए तो वो सारे हमने यहाँ पे इंटर कर दिए, लेकिन डेट शेप अलहदा कर दिया मैंने उसका, मतलब हमने ये डेट चेंज करनी है, मतलब डेटा टाइप चेंज करनी है, तो इस वजह से मैंने अलहदा कर लिया। और ये हमें यहाँ पे शो होंगे रो आईडी, ऑर्डर आईडी, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सेगमेंट वगैरह। तो इसका इशू नहीं है, सॉरी मैं देख रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। तो ये हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास आता है यार ये शिप डेट, और ये तो यहाँ पे इनके फॉर्मेट भी हमें पता है चल गए किस किस फॉर्मेट में है, ये भी अच्छा हो गया हमारे लिए। और ये इंडेक्स भी आ गया हमारे पास। डेट टाइप, ऑर्डर डेट और शिप डेट मैंने लिया क्योंकि इसके अलावा हमारे कॉलम्स में कोई और मतलब इस तरह का कॉलम नहीं था जहाँ से मतलब मैं देख सकूँ कि इस पे शिप डेट या मतलब डेट टाइप हमारी बेस्ट रहेगी कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या करते हैं हम कि इनका एक तो फॉर्मेट सेट करते हैं, और दूसरी चीज़ जो है हम इनकी डेटा टाइप चेंज करते हैं। तो वो किस तरह होगी, तो मतलब मैंने एक डेटा फ्रेम बना लिया जिसके अंदर मैं ये सब कुछ स्टोर करूँगा ना। तो वो क्या है, मतलब डेटा फ्रेम जो लाइब्रेरी इसके लिए यूज़ होगी वो होगी हमारे पास पांडास डॉट टू डेट टाइम, ताकि हम डेट टाइम पे जो है मतलब स्विच कर पाएँ डेटा टाइप अपनी। और यहाँ पे मैंने लिया है डी एफ ऑर्डर डेट। हमारे डेटा फ्रेम में जो ऑर्डर डेटा है जस्ट उस पर ये परफॉर्म हो, ये नहीं कि कोई और कॉलम है तो ये ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो। फॉर्मेट में मिक्स लिख लिया है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ अगर कोई और फॉर्मेट भी है। यहाँ से शिफ्ट टैब आपने प्रेस कर लेना है, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स होंगे लाजमी। वैसे अभी हमारा ऑब्जेक्ट पे था UTC फॉर्मेट यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो तो नहीं है यहाँ पे, नहीं। एक फॉर्मेट तो हमारे पास ये आ गया ना, एक फॉर्मेट ये आ गया हमारे पास। तो ये दो फॉर्मेट हैं यहाँ पे, इसके अलावा भी बहुत से फॉर्मेट्स हैं डेट टाइम के लिए। तो उसके लिए मेरे ख्याल में गूगल ही करना पड़ेगा हमें। हाँ डेट फॉर्मेट आ गया हमारे पास। हाँ जी, मैं ये आपको वैसे बताना चाह रहा था कि ये डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जो कि हम डेट टाइम को लिखने के लिए फॉर्मेट मतलब यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे AI ने भी मुझे दे दिया, ये बेसिकली 4 फॉर्मेट्स हैं जो इन्होंने दिए। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी क्योंकि मतलब डेट डिफरेंट है तो हम यहाँ पे फॉर्मेट को मिक्स्ड आर्गुमेंट देते हैं, और एरर्स इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। वैसे ये करता क्या है, जहाँ पे मतलब कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी, या ये कह लें यहाँ पे फॉर्मेट हमने कोई और दिया हुआ है, कोई हम एक ही फॉर्मेट इसको दे देते हैं ये वाला सिर्फ, जहाँ पे फिर ये होगा तो वहाँ पे ये नेट लिख दे के दे देगा हमें नेट, जो कि नहीं सही रहता। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। वैसे इसको मैं अभी रन करता हूँ, और
इसको मैं अगेन चेंज कर दूंगा। ओके, हमारा यहाँ पे तक हो गया ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे अगेन फिर मतलब वो नेट को हमने रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, अगेन डेटा फ्रेम का एक कॉलम ऑर्डर डेट लूँगा। पीडी मतलब पांडास हम यूज़ कर रहे हैं टू डेट टाइम, कि हम चाहते हैं यार कि ऑब्जेक्ट वाली जो डेटा टाइप है हमारी वो डेट टाइम में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे मतलब यहाँ तक वो एक पूरे डेटा फ्रेम को लेगा, फिर हम उसको स्पेसिफाई करेंगे यार नहीं यार हमें तो सिर्फ ऑर्डर डेट ही चाहिए जिस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो हम यहाँ पे मिक्स्ड लिख लेंगे। और नेक्स्ट सेम सीन हमने ये किया, शिप डेट ले लिया और हमने ये कहा यार हमें तो सिर्फ एक ही कॉलम चाहिए शिप डेट का, कोई और कॉलम नहीं चाहिए। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है फॉर्मेट इसका मिक्स्ड हो, मतलब कोई भी। तो इसको मैं शिफ्ट इंटर करता हूँ और डेटा टाइप जो है हमारी वो डेट टाइम में शिफ्ट हो गई है, तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे कन्वर्जन जो है डेटा टाइप का वो हो आ गया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे अपनी ये मतलब करने के यहाँ के वाकई चेंज हुई है कि नहीं, तो हमने डेटा टाइप्स भी लिख लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि हमारी डेटा टाइप जो है चेंज हो गई है। तो इट मीन्स कि एक और डेटा टाइप आ गई है हमारे पास। पहले थी हमारे पास इंट था, फ्लोट था और ऑब्जेक्ट था, अब हमारे पास डेट टाइम भी आ गई है एक। तो यहाँ पे अगर आप देखें कुछ कॉलम्स हैं हमारे पास, कौन कौन से कॉलम है हमारे पास जिन जो कैटेगोरिकल हैं। तो ऑर्डर आईडी नहीं है, शिप मोड हाँ जी ये भी है। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, df डॉट एन यूनिक बेसिकली ये हमें बताता क्या है कि हमारी जो यूनिक वैल्यूज़ हैं किस कॉलम में कितनी है, सम करके बता दिया इसने, या काउंट करके जो भी कह लें आपके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बेस्ट है। शिप मोड में हमारे पास टोटल 4 यूनिक है, फिर वही रिपीट हो रही हैं। सेगमेंट में 3 है, मार्केट 7 है, कैटेगरी 3 है, 17 है और ऑर्डर प्रायोरिटी 4 है। इसी तरह मतलब और भी हैं, जो मेन थी वो यही थी, मतलब जो हैं कम लेकिन रिपीट हो रही हैं। तो हमने क्या करना है यार, हम इनको कैटेगरी में जो है मतलब इसको देख के कि हाँ जी ये कैटेगरी में इसी तरह फॉल कर सकता है कि नहीं। वैसे अगर मैं रो आईडी को, ऑर्डर आईडी को ना कैटेगरी में कर दूं तो वो इट्स नॉट अ गुड थिंग। मेरे सीनियर्स कहेंगे कि यार ये हमारा जूनियर क्या करके ले आया है। तो शिप मोड हमारे पास 4 थे आई थिंक के, तो उसको कैटेगरी बना लेते हैं हम, सिटी बना लेते हैं, स्टेट को हम बना सकते हैं कैटेगरी, और कंट्री को भी बना सकते हैं, मार्केट को, रीजन को, कैटेगरी को, सब कैटेगरी को। प्रोडक्ट नेम को हम नहीं बना सकते क्योंकि प्रोडक्ट नेम जो है वो यूनिक होगा। वैसे हम प्रोडक्ट नेम को यहाँ पे अगर चेक करते हैं, प्रोडक्ट नेम है, अच्छा प्रोडक्ट नेम भी सारे नहीं है, इसका यही मतलब है कि यही 3788 प्रोडक्ट्स हैं जिनके नेम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है ना। प्रोडक्ट नेम आ गया हमारे पास, सेल्स नहीं रिपीट हो सकती, कैटेगरी में नहीं फॉल कर सकती, और ऑर्डर प्रायोरिटी हाँ। तो अब हम इनको कन्वर्ट कर देते हैं कैटेगरी की डेटा टाइप में, कि ये हमारे पास कैटेगोरिकल डेटा है हमारा, तो इस वजह से ना। तो df डॉट कॉलम्स लिख लेता हूँ मैं। अच्छा यहाँ पे df डॉट कॉलम्स वैसे आप लिख लो ताकि आपके पास सारे कॉलम्स आ जाएं कि कॉलम्स कौन कौन से हैं हमारे पास जिन पे हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सिंपल क्या करना है, हमने कहा यार शिफ्ट मोड है हमारे पास डेटा फ्रेम का, तो वो चाहिए हमें, और उस पर हमने ये मतलब परफॉर्म करना है। ये जो मतलब सॉरी आई थिंक मैंने गलत बता दिया, ये हम df शिप मोड में ये सब कुछ स्टोर कर रहे हैं, मतलब ताकि हमारी डेटा टाइप जो है वो कन्वर्ट हो जाए शिप मोड वाली। तो वही हो गया, शिप मोड आ गया हमारे पास यहाँ पे कि ये कॉलम हमें चाहिए। और एज टाइप के डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है, कैटेगरी जो है हमने इसको साइन कर दी है, और सेम इसी तरह जो और कॉलम्स है उसको हमने ये साइन कर दिया है। इसको रन करते हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। ओके डन हो गया हमारे पास, df डॉट इन्फो कर लिया, अगेन एक समरी आ जाएगी हमारे पास।
तो जहाँ जहाँ हमने कैटेगरी की है ना, वहाँ पे आ गया शिप मोड में कैटेगरी कर दी, सेगमेंट में कर दी, और इसी तरह रीजन वगैरह में हमने कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें अभी, इससे हुआ क्या है हमारा, एक तो डेटा मतलब यहाँ पे पहले आप ये देख लें, यहाँ पे ये आ रहा है, इससे हुआ क्या, हमारा मेमोरी यूजेज जो है वो कम हो गया। स्टार्ट में अगर आपको देखा हो तो वहाँ पे कोई 9.93 या 63 आ रहा था ना, तो यहाँ पे 6.7 प्लस आ गया। तो वो एक मतलब मेमोरी यूजेज जो है हम कम कर सकें। वैसे मेमोरी मतलब सस्ती होती है, लेकिन फिर भी इट्स अ गुड थिंग कि आप मेमोरी जो है वो कम यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास अभी एक किस्म की हमने डेटा की रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर दी है। अपनी एक अच्छी सी बेस बना ली है अपने डेटा के लिए, हम उस पर एनालिसिस कर सकें। तो नेक्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोई भी एनालिसिस करो यार, डुप्लीकेट्स हैं तो रिमूव कर दो, वो फुल रो डुप्लीकेट है रिमूव कर दो। ओके, तो ओके डुप्लीकेटेड, तो यहाँ पे वो डुप्लीकेट्स हैं हमारे पास, सॉरी डुप्लीकेट्स हैं ही नहीं, तो सम आ गया डुप्लीकेट्स का के सम मतलब डुप्लीकेट्स हैं ही नहीं भाई हमारे पास। ओके डुप्लीकेट्स नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हमने फाइंड करनी है नल वैल्यूज़ 0 0 0 0 0, और एक में हमारे पास आ रही है 41,296 पोस्टल कोड आ रहा है हमारे पास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो हमें अब इसको फिल करना होगा। डिफरेंट कह लें कि स्ट्रेटजीज़ हैं, अप्रोचेज़ हैं जिनको आप यूज़ करके नल वैल्यूज़ को फिल करते हो। तो शेप में देख लूँ पहले कितना है, 51,290। ओके, और नल वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, 41,296, लार्ज नंबर है। और ये कहाँ गया हमारे पास, पोस्टल कोड कहाँ पे है, सॉरी, और ये इसकी यूनिक वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, 631 यूनिक वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जो कि हमारा डेटा है अभी हमारे पास। तो बेस्ट अप्रोच यार यहाँ पे यही होगी कि हम मोड़ लें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मीन लेते हैं, हो सकता है जो मीन में आए वो पोस्टल कोड ही ना हो, और पोस्टल कोड जो होता है मीन पे हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट देती है, और वो जब किसी प्लेस को असाइन हो जाता है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसका मीन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे लेकिन हम ये तस्वर कर सकते हैं, एक मोड ले लिया, एक वैल्यू होगी और हमने ज़ूम कर ली, ये अगर ज़्यादा आ रही है तो मतलब कि यही होनी है उसकी, तो इससे हमारा एक एनालिसिस जो है अच्छा होगा। तो करना क्या है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया पोस्टल कोड मोड, जहाँ पे हमारा मोड स्टोर होगा पोस्टल कोड का। डेटा फ्रेम है पोस्टल कोड, ये जो डेटा फ्रेम का कॉलम है हमने इसका मोड ले लिया है यहाँ पे, और इसको मैं अभी क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, सॉरी ये क्या हो गया, दरअसल मेरा HP का है तो मेरा हैश का भी इशू आ रहा है कि हैश में कोई और प्रेस करता हूँ, हैश कहीं और से इंटर होता है। तो पोस्टल कोड जो है हमारे पास, उसका मोड जो है हमारे पास वो है 10035। तो वाकई ये मतलब पोस्टल कोड है, ये नहीं है कि पोस्टल कोड है ही नहीं इसमें और ये हमें ये बता रहा है कि ये पोस्टल कोड है, ये वाकई है पोस्टल कोड। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है यार, कि हमने फिलना यूज़ करना है। फिलना किस तरह यूज़ करना है, हमने कह रहे हैं ये वाला जो हमारा है ना कॉलम पोस्टल कोड वाला, तो इसमें अब मतलब मोड आ जाए उन जगह पे जहाँ पे नल वैल्यूज़ हैं। तो चलो जी, यहाँ पे फिर अगेन हमने ये सिलेक्ट किया कि पोस्टल कोड डॉट फिलना, मतलब ये आइडेंटिफाई हमारा ये करेगा कि नल वैल्यूज़ कहाँ पे, ये जो हमारा पार्ट है कोड का। और नेक्स्ट हमें ये बताएगा कि पोस्टल कोड मोड जो है, जो कि हमने ये बनाया है और इसकी एक वैल्यू आई है 10335, यहाँ पे मैं 1035.0, सॉरी
ओके ओके। तो ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू यहाँ पे स्टोर थी, तो हर नल वैल्यू में ये स्टोर हो जाएगी। तो जितनी भी नल वैल्यूज़ हैं ये वैल्यू जो है वहाँ पे स्टोर हो गई है 3-5। अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ हुआ क्या है। हमने पोस्टल कोड में एक वैल्यू स्टोर की है मोड की, जो कि पोस्टल कोड का मोड था, जो कि ज़्यादा रिपीट हो रही थी। हमने फिर यहाँ पे इसको प्रिंट करवाया था और फिर हमने कहा यार चलो ये डेटा फ्रेम का जो पोस्टल कोड वाला हमारा हिस्सा है ना, हमने इसको ले लिया और इसमें चेंजेस करने हैं हमने अब। तो DF पोस्टल कोड आ गया हमारे पास कि इसका इसमें आइडेंटिफाई करो यार कहाँ पे हैं नल वैल्यूज़, और फिर वहाँ पे वो पोस्टल कोड राइट कर दो। और फिर हेड हमने वैसे यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है, सॉरी ओके अगर मैं यहाँ पे अब देखता हूँ नल वैल्यूज़ कितनी है, तो पोस्टल कोड में हमें ये बता रहे हैं कि नल वैल्यूज़ जो हैं हमारी 0 है, कोई भी नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी थी। तो कहाँ गई वो फ्लोट वाली, कोई मैंने कमांड रन की थी तो वहाँ पे आया था, बैकअप आ गया हमारे पास, सॉरी इंक्लूड डी टाइप्स फ्लोट। हाँ यहाँ पे हमारे पास आया था नेगेटिव वैल्यूज़, तो इट मीन्स कि यहाँ पे है। लेकिन हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है सेल्स का, जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, हम उसको भी देखते हैं। अगर वहाँ पे भी हैं तो हम उसका भी कोई जुगाड़ कह लें या उसको भी सॉल्व करते हैं। सेल्स नेगेटिव इक्वल्स टू डेटा फ्रेम सेल्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। इट मीन्स कि ये हमें सेल्स नेगेटिव है एक वेरिएबल जहाँ पे ये स्टोर होगा डेटा फ्रेम हमारा। सेल्स है जहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है, वो सारी यहाँ पे आके स्टोर हो जाएंगी। ट्रू 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 मतलब ये कंडीशन जहाँ पे ट्रू हुई है वो हमें बता रहा है यहाँ पे मतलब सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 है, मीन्स के पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं हमारे पास। लेंथ अगर इसकी देखी जाए तो 51,290, मीन्स के इसमें कोई भी नहीं है हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़। लेकिन हम फिर भी जो है एक और कंडीशन लगा के देखते हैं कि अगर 0 से लेस दैन मतलब कि कोई नेगेटिव वैल्यू है हमारे पास, तो वो हमारे पास प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे नेगेटिव सेल्स वही सेम वेरिएबल हमने यूज़ किया, और डेटा फ्रेम अच्छा डबल डी एफ में लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा है वो भी बताता हूँ। ये डेटा फ्रेम जो है पूरा एक डेटा फ्रेम आ जाएगा जहाँ पे वो चेक करेगा कि लेस दैन 0 है कि नहीं। और यहाँ पे जो डेटा फ्रेम मैंने लिया है, मैंने इसको फिर अगेन स्पेसिफाई कर दिया यार कि क्या करो, वो डेटा फ्रेम में जो सेल्स है ना, आप उसमें चेक करो कि यार कोई 0 से लेस दैन नहीं है और नेगेटिव तो नहीं है। तो ये किस्म का फ़िल्टर लगा दिया मैंने यहाँ पे। और नेक्स्ट इसको मैं कह रहा हूँ यार कि इफ़ नॉट नेगेटिव सेल्स डॉट एम्प्टी, और अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सेल नहीं है तो मतलब वो नॉट, बेसिकली यहाँ पे मैं लॉजिकल ऑपरेशन मैंने यूज़ किया है। इसका मतलब ये होगा यार कि यहाँ पे ना अगर ट्रू है तो यहाँ नॉट के सेंस में ये ट्रू आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो ट्रू होगा वो ये कह लें ये वाला जो ट्रू है यही वाला यहाँ पे प्रिंट होगा, और जो नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट नहीं होगी। आई होप कि आपको इस नॉट ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। तो प्रिंट करवा लिया, तो मैंने कहा ना यहाँ पे नॉट नेगेटिव वैल्यूज़, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ तो प्रिंट ही नहीं करनी यार आपने, तो इसलिए लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है चेक फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ फॉर प्रॉफिट। सेल्स में तो कोई हमारे पास थी नहीं, तो सेम वही वेरिएबल बना लिया, और मैंने यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा लिया कि यार लेस दैन 0 जो है वो देखो आप नॉट वही नॉट का ट्रू जो होगा वो हमें ये प्रिंट करके देगा कि इसमें ये वाली नेगेटिव वैल्यूज़ है। और 45 आप परेशान ना हो, पहले 45 ही आएंगी रोज़ हमारे पास। वैसे मैं यहाँ पे 30 का 45 बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो अभी ये जो 30 रोज़ है ना, तो आप नॉट ऑपरेटर को भी याद रखें, मैंने नॉट लगाया था इसलिए यहाँ पे सारी नेगेटिव आ रही हैं। तो ये हो गया हमारे पास।
कंट्रोल एस प्रेस कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ गई। अब हमने यार करना क्या है, नेगेटिव वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस करने हैं। तो मीन प्रॉफिट आ गया हमारे पास। ये हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको हम ये असाइन करें कि सेम वही फ़िल्टर लग गया यार, प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है जहाँ पे, तो उस प्रॉफिट का फिर आपने क्या करना है, मीन लेना है। ये मतलब कि जो पॉजिटिव है आप उनका मीन ले रहे हैं, नेगेटिव्स का मीन नहीं ले रहे हैं। और डेटा डॉट लॉग, आई थिंक कि पहले मैं लॉग को कट कर लेता हूँ, पहले मीन आपको बता देता हूँ। 61 हमारे पास जो है वो मीन आया है ना, तो ये हमारे पास मीन आया है पॉजिटिव वैल्यूज़ का। फिर मैं कहता हूँ यार कि हमने मीन लिए इसलिए कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्लेस करके पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दें, जो कि हमारे पास 61.363 आया ना, 63 आया। डेटा डॉट लॉग ये यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये उनको ये वाला जो मीन प्रॉफिट हमारे पास आया था ना 61, ये असाइन कर देगा। अभी मैं इसको रन नहीं करता क्यों, ये वाला जो कोड है ये रन नहीं किया हुआ मैंने, लेकिन फिर इसका बताता हूँ। ये जो डॉट लॉग है ये आइडेंटिफाई करेगा कहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, लेस देन ज़ीरो, ये वाली सारी कंडीशन प्रॉफिट में, और वो आइडेंटिफाई करके रहेगा तो उन वैल्यूज़ को ये मीन असाइन कर देगा 61। एक तरीका इसका ये है कि आप इस तरह इसको रिमूव करो, लेकिन एक और तरीका भी है लैम्डा अप्लाई करके। ये डी एफ प्रॉफिट कर लिया मैंने यार, कि हमारे पास कोई एक डेटा फ्रेम में है हमारा प्रॉफिट, तो हम ये उसके लिए कर रहे हैं सब कुछ। और फिर ये सिलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे प्रॉफिट का कॉलम, और हम अप्लाई कर रहे हैं लैम्डा फंक्शन। अप्लाई बेसिकली फंक्शन को अप्लाई करने के लिए ये क्या लें, हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम अप्लाई यूज़ करते हैं लैम्डा। हमारे लिए वही काम करेगा यहाँ पे जो यहाँ पे लॉग कर रहा है, कि वो रिप्लेस कर देगा इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो हो तो मतलब वहाँ पे मीन ले लो, और अगर नहीं है तो मतलब उसको छोड़ दो। तो बेसिकली दोनों से ही हैं, आपको जो बेस्ट लगे इस काम के लिए आप वो यूज़ करो, लैम्डा यूज़ कर लो, लॉग यूज़ कर लो, तो वो आप पे ही है। तो यार यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने ये वैल्यूज़ प्रिंट करवा ली कि यार हमारा कोई नेगेटिव वैल्यूज़ है तो नहीं, और ये मैंने ऊपर लिख लिया कि यार के प्रॉफिट हैज़ बीन रिप्लेस विद द मीन नॉन नेगेटिव वैल्यूज़। तो हमारा इतना कोड हो गया। और डी एफ हम अगर अब समरी देखें इसमें, तो बिल्कुल डेटा हमारा क्लीन हो गया है, कोई नल वैल्यू नहीं है, डेटा टाइप्स हमारी सही हो गई हैं, मेमोरी यूजेज हमारा कम हो गया है, और सब एंट्रीज भी हैं हमारे पास, कोई डेटा मिसिंग नहीं है। मतलब कि डेटा क्लीनिंग यहाँ पे हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, वो हमने डेटा को सेगमेंट करना है, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं, तो इसलिए जो नेसेसरी हैं हम वही कॉलम्स लेंगे। तो सेगमेंटेशन बेसिकली होती क्या है, यहाँ पे अगर आप देखें हमने एक नया डेटा फ्रेम बना लिया है, और ये सारे जो कॉलम्स हैं इनको यहाँ पे असाइन कर दिया है सेगमेंट डेटा को। तो जब ये क्रिएट होगा हमारा न्यू डेटा फ्रेम, उसमें जैसे ये कॉलम्स होंगे, इन कॉलम्स के अलावा कोई और कॉलम हमारा नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सब कैटेगरी, और ये कॉलम्स हमने आइडेंटिफाई किस तरह किए हैं वो भी बताता हूँ आपको। ये थे हमारे क्वेश्चंस जिनके लिए हम ये एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस एनालिसिस के लिए हमने ये क्वेश्चन थे, और इनके मुताबिक हमने अपने डेटा को सेगमेंट किया था। तो अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इन क्वेश्चंस के बारे में कि ये क्वेश्चन बेसिकली हैं क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो हमने ये देखना है कि सेल्स और प्रॉफिट का ट्रेंड, मतलब कि एक टाइम पीरियड में हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं, और प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है या सेल्स हो रहा है, सॉरी डिक्रीज़ हो रहा है टाइम के थ्रू। और यहाँ पे हमें जो टाइम दिया हुआ है वो है ऑर्डर डेट, सॉरी कहाँ है ऑर्डर डेट ये रही। तो बेसिकली ये इस डेट को भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, वो किस तरह करेंगे वो भी बताऊंगा आपको मैं। तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के थ्रू सेल्स और प्रॉफिट का बताना है कि वो इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं, सिंपल वर्ड्स में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है रीजन्स और मार्केट्स का, जहाँ पे
टू डिफरेंट थिंग्स फाइंड करनी है हमने, रीजन्स के लिए अलग और मार्केट्स के लिए अलग, कि किसी भी रीजन में सेल्स और प्रॉफिट कितना है और किसी भी मार्केट में सेल्स और प्रॉफिट कितना है। दो चार्ट्स बनेंगे, वो किस तरह बनेंगे वो भी बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है सिटीज़ और स्टेट्स बतानी है कि जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है हमारा, मीन्स के वहाँ पे सेल्स हमारी ज़्यादा हो रही हैं और उसका प्रॉफिट बताना है हमने। फोर्थ क्वेश्चन है विच प्रोडक्ट्स आर द मोस्ट पॉपुलर, मतलब वो प्रोडक्ट्स बताने हैं। हो सकता है कि आप टॉप 3 बताओ, टॉप 5 बताओ, इट्स अप टू यू, लेकिन हम कितने बताएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और व्हाट इज़ दी सेल्स एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स, कि डिफरेंट मार्केट्स में हमारी सेल्स और प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये है। और अब हम इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, फार्मूलाज लगाएंगे और विजुअलाइजेशन करेंगे। किस तरह करेंगे वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो कि है ट्रेंड्स सेल्स और प्रॉफिट का, कि हमने ट्रेंड बताना है कि सेल्स और प्रॉफिट का क्या है। हम इसके लिए लाइन चार्ट यूज़ कर रहे हैं। लाइन चार्ट बेसिकली होता क्या है वो भी बता देता हूँ आपको। लाइन चार्ट बेसिकली ये होता है, डिफरेंट मॉक्स होते हैं कि हम मतलब कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली यही आप यहाँ समझ लें कि हम ये ड्रॉ करने लगे कुछ इस तरह का। तो ये हो गया हमारा लाइन चार्ट। यहाँ पे हमने यार जस्ट लाइक कि मैंने आपको बताया था कि हमें टाइम पीरियड के लिहाज से बताना है कि कोई भी टाइम होगा, तो इसलिए हमने ऑर्डर डेट यहाँ पे ले लिया। और यहाँ पे हम क्या करें यार, ऑर्डर डेट है, हम उसका फॉर्मेट ठीक करें कि वो डेट फॉर्मेट में हो जाए। वैसे हमने ये पहले भी किया है, लेकिन यहाँ पे फिर अगेन से हम कर रहे हैं। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो ऑर्डर डेट थी हमने ईयर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। बाकी जो मंथ था और साथ में डेट थी हमारी, मतलब डे था, हमने उसको रिमूव करके सिर्फ ईयर जो है यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दिया है। और डॉट लॉग जो होता है ये यूज़ होता है फ़िल्टर करने के लिए, जो कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डर डेट थी हमारी और ईयर। और नेक्स्ट जो है सेल्स प्रॉफिट ट्रेंड, ये हमने एक नया वेरिएबल बनाया है जिसको हमने असाइन क्या किया है, ईयर सेल्स और प्रॉफिट। हमने इनका ग्रुप बना लिया है, ईयर का अलग बनाया है और यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट का अलग बनाया है। और इसको हमने सम कर दिया है, मतलब सेल्स और प्रॉफिट को हमने सम कर दिया। जब मैं कोड इस तरह रीड कर रहा होता हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन जब इस तरह से आउटपुट आता है तो वो ज़्यादा इजी होता है। कि हमने जस्ट ईयर जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया था यहाँ पे, फिर सेल्स और प्रॉफिट का ग्रुप बनाया था एक, और फिर इसका सम ले लिया था हमने। बेसिकली ये हमने किया है। और ये सारा जो है हमने इसको साइन कर दिया, साइन कर दिया था सेल्स प्रॉफिट ट्रेंड को। तो अगर इस तरह का अगर आपके पास एरर आ रहा है, डरने की कोई भी बात नहीं है या घबराने की कोई भी बात नहीं है। और नेक्स्ट हमने इसके लिए विजुलाइजेशन करनी थी। अगेन वही बात कि मैं कोड रीड करूँगा, हो सकता है कोई मुश्किल आए आपको, तो लेकिन जब विजुलाइजेशन हो जाएगी मैं उस वक्त भी आपको बताऊंगा कि किस चीज़ के लिए हमने कौन सा कोड लिखा था। फर्स्ट जो है फिगर, मतलब फिगर का साइज़ क्या होना चाहिए, हमें फिक्स साइज़ दे दिया। ये मीडियम साइज़ दिया है, डिफरेंट साइजेस होते हैं हमारे पास, लार्ज होता है, एक्स लार्ज होता है, तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ यूज़ किया। और सेल्स ट्रेंड, सेल्स फर्स्ट जो हम बना रहे हैं लाइन चार्ट वो सेल्स के लिए बना रहे हैं, तो हम इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्स प्रॉफिट ट्रेंड। कि हमें जो है यहाँ पे मैंने लिखा था ना सेल्स प्रॉफिट ट्रेंड, कि इस डेटा फ्रेम में से हमें जस्ट सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे हमने सेल्स ले लिया। लेबल हमने इसको सेल्स का दे दिया। कलर, कलर आपने किस तरह करने हैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। एक वेबसाइट है कलर है, आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिएगा। आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है, आप यहाँ पे आए, कलर्स वगैरह डिफरेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे आप कोई भी चूज़ कर लो, उसका कोड यहाँ पे होता है। तो इसमें भी हमने मतलब ये यूज़ किया है, मैंने बुक मार्क भी किया हुआ है, आप भी बुक मार्क कर लो, आपके लिए ईजी रहेगा, वेबसाइट नहीं भूलेंगे आप। और यहाँ कलर हमने दे दिया लाइन विड्थ, जो लाइन चार्ट की विड्थ होगी वो कितनी होनी चाहिए, मार्कर ओ क्या दिया है,
तो ये जब विजुलाइज मतलब चार्ट हो जाएगा, ये मार्कर का मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कि मार्कर क्या था। सेम ये चीज़ें जो हैं विद डिफरेंट कलर्स जो है हमने प्रॉफिट के लिए भी कर दिया है। टाइटल एक्स लेबल, वाई लेबल, ग्रिड लाइंस, लेजेंड क्या है, और टाइट लेआउट। ये जो चीज़ें हैं ना, ये विजुलाइजेशन में आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ें हैं। टाइट लेआउट ये करता है कि ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करता है हमारे चार्ट की, तो इसलिए हम ये टाइट लेआउट यूज़ करते हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल रहता है। और PLT.show जो है हमारा प्लॉट के शो करता है। तो फर्स्ट तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर टाइम ये हमारा था टाइटल। तो PLT.टाइटल लिखा मैंने, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, कलर डार्क ब्लू, जो भी आप यूज़ करना चाहो। एक्स लेबल क्या है हमारे पास, एक्स लेबल ये है हमारे पास ईयर। और नेक्स्ट हमारे पास है वाई लेबल। वाई लेबल जो है ये अमाउंट जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसका साइज़ थोड़ा मैं रिड्यूस कर देता हूँ। ये आ गया हमारे पास वाई लेबल। ग्रिड लाइंस ये हैं हमारे पास, और इसको स्टाइल भी मैंने दिया है कि ये स्टाइल होना चाहिए। देख सकते हैं आपको थोड़ी स्पेस है ग्रिड लाइंस में। तो ये हो गया हमारे पास। और लेजेंड्स ये होते हैं सेल्स और प्रॉफिट, ये खुद आइडेंटिफाई करता है कि लेजेंड्स क्या होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप इसको फॉन्ट साइज़ और लोकेशन दे सकते हो कि अपर लेफ़्ट मैंने लोकेशन दी है, तो ये होनी चाहिए। कि मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि चार्ट हमारा सही शो। तो बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये सेल्स को शो कर रही है, और ये जो है हमारे पास ये प्रॉफिट को शो कर रही है। और अगर ग्राफ रीड करने का मैं आपको यहाँ पे तरीका बताऊँ तो ये देख सकते हैं हर ईयर में सेल्स जो है हमारी इंक्रीज़ ही हो रही हैं, मतलब चार्ट हमारा ये बता रहा है। और प्रॉफिट भी जो है वो भी इंक्रीज़ ही हो रहा है, इतने मतलब कह लें कि स्पीड के साथ, या इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है ईयर बाय ईयर, लेकिन इंक्रीज़ हो रहा है बिल्कुल स्लोली। तो ग्राफ को इस तरह रीड करना है आपने, और सेल्स और प्रॉफिट का लाइन चार्ट जो है हमें ये बता रहा है। तो अब मैं अगेन इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ओके हो गया। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसमें ये कह रहा है द लाइन चार्ट शोज अ कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड इन बोथ सेल्स एंड प्रॉफिट। सेल्स ग्रोथ इंडिकेट इंक्रीज रेवेन्यू, प्रॉफिट ट्रेंड हाईलाइट्स इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी ईयर टू ईयर फ्लक्चुएशन। ओके, तो रिपोर्ट में ये कह रहा है कि चाहे ये स्लोली स्लोली जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन ये अपवर्ड ही है। तो इट मीन्स कि हमारा सेल्स और प्रॉफिट ये हो रहा है ईयर बाय ईयर। तो लाइन चार्ट हमने बना लिया है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रीजन और मार्केट्स का बताना है सेल्स और प्रॉफिट के थ्रू, के कौन से रीजन में सेल्स एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है और मार्केट में सेल्स एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो हमने अब ये बताना है। ओके हो गया। रीजन, मार्केट, सेल्स, प्रॉफिट, यहाँ पे हमने बेसिकली ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप हमने बनाया है यहाँ पे रीजन मार्केट का, दूसरा ग्रुप और ऑब्जर्व फॉल्स यहाँ पे लिखा है कि कोई भी कैटेगरी हमारे पास यहाँ पे मिसिंग ना हो, क्योंकि कैटेगरी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी रीजन, बहुत से रीजन हैं और वो बहुत ही बार रिपीट हो रहे हैं डेटा में, तो एक एक हमारे पास आ जाएगा और कोई भी मिस नहीं होगा। दूसरा जो हमने बनाया है वो सेल्स प्रॉफिट का बनाया है, सम कर दिया है हमने हर एक रीजन का की सेल्स को और हर एक मार्केट के प्रॉफिट को, और मतलब सेल्स को भी और प्रॉफिट को भी रीजन के साथ मतलब असाइन किया है, और मार्केट को भी सेल्स प्रॉफिट के साथ असाइन किया है। थोड़ी डिफ़िकल्ट लग रही होगी मेरी बात, लेकिन यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा आप इजीली गेट कर जाओगे मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा था। तो रीजन, सेल्स, प्रॉफिट सॉर्टिंग कर लिया हमने सेल्स के थ्रू। वो मार्केट मतलब रीजन में भी मार्केट सेल्स के लिहाज से हमने वो कर लिया है सॉर्टिंग, और सेम मार्केट सेल्स में भी यही काम कर लिया है हमने, असेंडिंग को फॉल्स कर लिया है ताकि जो हाईएस्ट होंगी हमारे पास वो आ जाए। कोड रन हो गया हमारा। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो अब आप मतलब जब आउटपुट आता है ना तो इंसान को फिर पता चलता है कि हाँ जी वाकई हुआ क्या है। तो रीजन और मार्केट में कितनी सेल्स थी वो आ गई, कौन कौन से रीजन्स हैं, कौन कौन सी मार्केट्स हैं, उसके हिसाब से हमने सेल्स देख लिए कि इन दोनों में क्या क्या हो रहा है। तो सेम चीज़ प्रॉफिट के लिए किया है, रीजन मार्केट में क्या क्या प्रॉफिट है, तो उसके लिए हमने ये कर लिया।
तो बेसिकली दो चीज़ें थी जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी कि रीजन और प्रॉफिट दोनों के लिए हमने ये करना है, और अगेन विजुअलाइजेशन आ गई हमारे पास। तो ये सेम चीज़ जो हमने ऊपर किया है वही यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, और फिगर यहाँ पे मैंने फिगर साइज़ लिया है। हम स्टैक बार चार्ट बना रहे हैं मीस के। स्टैक बार चार्ट में आपको भी यहाँ से अगेन बता देता हूँ क्या होता है। स्टैक बार चार्ट, कोई इमेज आ जाए इसकी। डिफरेंट स्टैक बार चार्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा बनाएंगे, यहाँ पे वो आया ही नहीं है। चलें छोड़ें, वो बताता हूँ मैं आपको क्या होगा। तो ये हमने फिगर साइजेस दे दिए हैं इसको। टॉप रीजन सेल्स है हमारे पास, सेल्स प्रॉफिट। टॉप रीजन सेल्स जो थी हमने ऊपर बनाया है यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे टॉप रीजन सेल्स में से हमने क्या किया, सेल्स और प्रॉफिट को ले लिया है, और बार्स इसमें होनी चाहिए, स्टैक्ड को ट्रू कर दिया, एक्सेस वगैरह को भी, कलर्स वगैरह को भी। टाइटल वाइड लेबल एक्स लेबल मैंने आपको बता दिया। और बेसिक जिस तरह रीजन सेल्स के लिए हमने ये लिए हैं सेल्स और प्रॉफिट को, तो उसी तरह अगेन हमने सेल्स प्रॉफिट को ले लिया, वो सेम चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं। अगर इस कोड को आप पढ़ो तो इसमें कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट कोड इतना बड़ा आपको इसलिए लग रहा है टाइटल की वजह से, सेट टाइप वाई लेबल्स की वजह से, और कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली स्टैक बार चार्ट जो हमने बनाया है वो यही बनाया है कि एक ही बार में हमें ये स्टैक मतलब शो कर रहा है बार में कि सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है रीजन्स में। दो चार्ट आए हैं हमारे पास, एक चार्ट हमारे पास ये है, और दूसरा चार्ट सॉरी ये है। इसको मैं अगेन थोड़ा कम कर देता हूँ, हाँ अब सही रहेगा हमारे लिए। तो ये बता रहा है कि एक रीजन में सेल्स इतनी हुई हैं और प्रॉफिट इतना है, सेल्स इतनी हुई है, प्रॉफिट इतना है, सेल्स इतनी हुई है, प्रॉफिट। और ये रीजन्स के नाम आए हैं जो कि हमारा एक्स लेबल पे था रीजन्स के लिए। पहला कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो था रीजन्स के लिए, और ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है प्लॉटिंग सेल्स बाय रीजन। और नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट के लिए भी मैंने लिखा है, वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये था रीजन के लिए, और मार्केट के लिए भी सेम है, सेल्स प्रॉफिट उसी तरह शो करवाया हुआ है हमने। तो अगर मतलब सेल्स भी हुई हैं इतनी, प्रॉफिट भी हुआ है, ये नहीं कि अगेन वही बात के ये यही शो कर रहा है कि हम अभी भी प्रॉफिट में जा रहे हैं, ये नहीं कि हमें लॉस हुआ है। सेम चीज़ ये छोटी सी रिपोर्ट जो बनाई है, द एनालिसिस हाइलाइट्स आर द रीजन्स एंड मार्केट विद द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू बोथ सेल्स एंड प्रॉफिट। A stack bar chart was used to compare sales and profit across different regions and profit सॉरी मार्केट्स। बेसिकली कहना यही चाह रहा है कि ये दो डिफरेंट चार्ट्स हमने बनाए हैं रीजन्स और मार्केट के, जो हमें ये बता रहे हैं सेल्स और प्रॉफिट। और अगेन आगे भी आप पढ़ लीजिएगा, सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको चार्ट से एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि विच सिटीज़ एंड स्टेट्स आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल। कौन सी सिटीज़ हैं और कौन सी स्टेट्स हैं जो कि ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। सेम जो है हमने ग्रुप कर लिया है सिटी स्टेट को, और यहाँ पे सेल्स का इन्होंने नहीं पूछा हुआ था, जस्ट प्रॉफिट का पूछा हुआ था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे जस्ट प्रॉफिट लिया है। और प्रॉफिट को हमने सम कर लिया है, और इस ग्रुप को भी हमने ले लिया। और नेक्स्ट जो हमने क्या किया है, टॉप सिटी स्टेट प्रॉफिट को मतलब एक नया हमने बनाया है यहाँ पे वेरिएबल कह लें, और इसको यहाँ पे सॉर्टिंग कर लिया हमने बाय प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे हमने फाइंड किया था प्रॉफिट, और असेंडिंग फॉल्स कर लिया है कि हाईएस्ट जो हैं वो टॉप पे हैं हमारे पास। अगेन यही बात है कि थोड़ा आप फोकस करना कोड पे, और जब आउटपुट आएगा तो आप इजीली समझ जाओगे कि हुआ क्या। सेम हमने ग्रुप बनाया था सिटी स्टेट का, वो भी आ गया हमारे पास, और प्रॉफिट का हमने सम लिया था, और फिर उसको हमने असेंडिंग फॉल्स किया ताकि टॉप वाला जो है हमारे पास ऊपर शो। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये कर लिया। नेक्स्ट आती है हमारी विजुअलाइजेशन के बारे में, कि मतलब विजुअलाइजेशन हमने किस तरह की है। बेसिकली हम बार चार्ट बना रहे हैं। बार चार्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यही समझ लें बार चार्ट ये है, ये बार चार्ट है हमारा। तो ये बना रहे हैं हम,
फिगर साइज़ दे दिया हमने कि फ़िगर साइज़ क्या है। अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिख रहे ना, क्योंकि आपने ऊपर लिख लिया है तो उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे फिगर साइज़ दे दिया और बार्स होनी चाहिए यहाँ पे सिटी एक्स वाई प्रॉफिट। वैसे आप यहाँ पे भी दे सकते हो अलग से, अगर आप बना रहे हो वहाँ पे भी देख सकते हो। दोनों चीज़ें मैंने की हुई हैं, लेकिन बेस्ट यही रहता है क्योंकि आप अपने क्लाइंट को दे रहे हो, तो जिसको एनालिसिस नहीं आता तो वाई एक्स अगर आपने लिख लिया वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए भी होनी चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स वाई लेबल लिखते हैं। और रोटेट करने के लिए एक्सटिक्स मतलब रोटेशन क्या होती है वो जब चार्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो एक्स एक्सिस पे था उसको कितना रोटेट किया है और रोटेट होता क्या है। वो और सेम चीज़ लेआउट का हमने यहाँ क्या किया है कि ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे चार्ट को वो जो है मतलब सही कर दें। और यहाँ पे आप ये अगर आपने सेव करनी है अपनी पिक्चर चार्ट की, तो वो आप ये लिख सकते हो जिसमें DPI भी आप देते हो, इंचेस वगैरह भी टाइट लिखते हो, ये भी ऑटोमेटिकली जो है वो आइडेंटिफाई करेगा जहाँ पे भी टाइट है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। पहले मैं आपको रोटेशन का बता दूं कि एक्स एक्सिस पे रोटेशन हो ही क्या है। हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हमें इसको रोटेट ना करते तो जितने बड़ा ये नाम है वो थोड़ा अच्छा ना लगता, तो इसलिए रोटेट कर दिया है कि न्यूयॉर्क सिटी, जकार्ता, लॉस एंजलिस वगैरह जो है यहाँ पे आ जाए, जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो। सेम चीज़ टाइटल आ गया, वाई एक्सिस हमारा ये रहा और एक्स एक्सिस पे हमारी सिटी आ गई। विजुलाइजेशन आई थिंक कि सबसे ज़्यादा आसान है पाइथन में, तो ये हो गया। और सेम हमारा यहाँ था कि आइडेंटिफाइज द टॉप सिटीज़, कि टॉप सिटीज़ जो हैं न्यूयॉर्क सिटी आ गई हमारे पास, लॉस एंजलिस आ गई, सेटल, मनीला और जकार्ता ये आ गई। तो बेसिकली रिपोर्ट में यही है। विच प्रोडक्ट्स आर दी मोस्ट पॉपुलर हाईएस्ट क्वांटिटी सोल्ड, के मतलब कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि सही हमारे सोल्ड हुए, तो उनकी क्वांटिटी बतानी है। तो सेगमेंट ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी, दो ही चीज़ें हमें चाहिए थी, दोनों का ग्रुप बना लिया, क्वांटिटी का हमने सम कर लिया है। और अगेन जो है इसको सॉर्ट कर दिया है हमने क्वांटिटी के थ्रू। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ और करें कि अगर आपने फर्स्ट चार्ट जो आपने बनाया, अगर आपने वो खुद बनाया है और आप चीज़ें समझ गए हैं, तो नेक्स्ट आगे भी सॉर्टिंग ही यूज़ हो रही है, आप ग्रुप ही बना के सारा जो है कोड रन कर रहे हो। तो वो असेंडिंग फाज अगेन वही था कि ताकि टॉप जो है हमारे पास सामने आ जाए कि कौन सा स्टेपल्स जो हैं हमारे पास वो आ गए हैं फर्स्ट पे, कि ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट था जो कि ज़्यादा सोल्ड हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने विजुलाइजेशन करनी है। सेम चीज़ अगर आप ये यहाँ पे लिख रहे हो वो ज़्यादा बेस्ट है कि आपके सामने है कि हमने किसको एक्स एक्सिस पे रखना है, वाई एक्सिस पे रखना है। और अगर ये आप मतलब यहाँ पे ना भी लिखो वो भी बेस्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बना रहे हैं पाई चार्ट। तो पाई चार्ट क्या होता है, बहुत फेमस चार्ट है, आई थिंक कि आप लोगों को पता होगा। पाई चार्ट बेसिकली ये होता है, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्टैट्स गिवन है, लेकिन ये डोनट चार्ट है, ये हम नहीं बना रहे, हम ये चार्ट बनाएंगे इसमें। तो सब प्लॉट्स यूज़ कर लिया, फिगर का साइज़ दे दिया हमने, टॉप प्रोडक्ट्स क्वांटिटी लेबल इसका लगा दिया, टॉप प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट नेम लेबल दे दिया हमने, ऑटो स्प्लिट कर दिया। ये क्या होता है, ये भी जब विजुअलाइजेशन होगी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपको समझ नहीं आई। कलर्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं, मल्टीपल कलर्स दिए हैं आप हमने इसको, क्योंकि मतलब जो हम यहाँ पे टॉप 5 बताएंगे तो इसलिए 5 ही कलर्स दिए हैं हमने। और नेक्स्ट जो है स्टार एंगल जो है हमने 90 का एंगल दे दिया है इसको। और टाइटल लिख लिया हमने, अगेन ये मैं हमेशा ही यूज़ करता हूँ कि मतलब ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट कर ले। अगर आपने सेव करना है आप ये लिख सकते हैं, सेव का यूज़ कर सकते हो अगर आपने ये लिखना है। मैंने अगेन रिमूव कर दिया है। PLD.show जो है हमारा बताएगा हमें कि हमारा पाई चार्ट जो है कैसा है। तो सेम हमने जो कलर्स दिए थे उसके मुताबिक इन्होंने हमें बता दिया है कि स्टेपल्स जो हैं 42.6% है,
जहाँ पे ज़्यादा सेल्स जो कि ज़्यादा सेल्स वाला था 12.6%, 12.7, 15.6, 16.4, बेसिकली ये इस तरह चल रहे हैं। तो मतलब फर्स्ट ये है हमारे पास, सॉरी मैं थोड़ा इसको अगेन चार्ट को थोड़ा कम करना पड़ेगा मुझे ताकि मैं आपको सही समझा सकूँ। सेकंड प्रोडक्ट हमारा ये रहा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये आगे अगर रिपोर्ट आप पढ़ो, इसकी रिपोर्ट वैसे आपने लाजमी बनानी है ताकि मतलब विजुलाइजेशन से भी क्लाइंट जो है वो समझ लेगा, लेकिन अगर नीचे रिपोर्ट हुई तो कोई चीज़ उससे मिस हो रही हुई तो वो समझ जाएगा। द एनालिसिस हाईलाइट्स द टॉप 5 टॉप प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द क्वालिटी सोल्ड, अ पाई चार्ट यूज टू डिस्प्ले द प्रोपोर्शन। तो बेसिकली जो बात मैंने बताई है कि ये जो पाई चार्ट है हमारा, यही शो कर रहा है कि हमारे टॉप प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज़ द सेल्स एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट मार्केट्स। तो सेम हमने ये क्या किया, मार्केट देखनी है हमने कहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट का है, तो मार्केट का ग्रुप कर लिया हमने और ऑब्ज़र्व फॉल्स किया है ताकि कोई मार्केट हमसे मिसिंग ना हो और सेल्स प्रॉफिट का हमने यहाँ पे दूसरा ग्रुप बनाया है और इसको सम कर दिया है। मार्केट अगर इंटर प्रेस करें हम, मार्केट आ गई हमारे पास और इस मार्केट में कितनी सेल्स हुई है, कितना प्रॉफिट हुआ है उसका सम आ गया हमारे पास ये। और नेक्स्ट इसकी विजुलाइजेशन अगर मतलब मैं बताऊं तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो प्लॉट बना रहे हैं उसका साइज़ दे दिया है सिंपल, और वाई एक्स एक्सिस पे मार्केट आ गया हमारा, सेल्स प्रॉफिट का हमने जो सम लिया है वो आ गया, बार्स आ गई, स्टैक ट्रू कर दिया, कलर दे दिया हमने, टाइटल वाई लेबल एक्स लेबल दे दिया है, टाइट लेआउट कर दी ताकि ऑटोमेटिकली वो देख ले कि कौन सी चीज़ें जो हैं थोड़ी ख़राब हो रही हैं, स्पेसिंग वगैरह, तो वो उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले। तो ये जो हमने फिर बनाया है चार्ट, तो सेम वही कि मार्केट हमारी यहाँ पे आ गई है, कोई भी मार्केट हमारी मिसिंग नहीं है, और ये अमाउंट आ गया हमारा सेल्स एंड प्रॉफिट का। तो ये जो है सेल्स को शो कर रहा है जो कि लेजेंड था हमारा, और प्रॉफिट को ग्रीन शो कर रहा है। तो अगर रिपोर्ट इसकी हम पढ़ें तो ये हमें ये बता रहा है, एनालिसिस ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट मार्केट वाज विजुअलाइज्ड यूजिंग अ स्टैक बार चार्ट। हमने इससे पहले भी एक स्टैक बार चार्ट बनाया है, वो थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मतलब जहाँ पे जो सा यूज़ होता है हम वही यूज़ करते हैं। द चार्ट डिस्प्ले सेल्स इन ब्लू एंड ग्रीन इन ईच मार्केट, बाय स्टेक दिस इट विल becomes easy to compare the total contribution of sales and profit within each market। थोड़ा चार्ट की तरफ जाते हैं हम, कोई एक बार उठाते हैं हम, कौन सी, यूएस की भी उठाते हैं जो कि लास्ट है। तो इस बार से हमें यही पता चल रहा है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है सेल्स में, सेल्स के थ्रू, और ये सेल्स हुई है हमारी। तो अगेन बहुत ही सिंपल था ये, और आई होप कि आपकी प्रैक्टिस होगी, अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।